मुश्किल हालात से जूझ रहे पाकिस्तान को कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, सहारे की आस भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान परेशान है, न जाने कितने ही देशों के आगे तो मदद की भीख मांग चुका है पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, चीन के दिए थोड़े से कर्ज से पाकिस्तान का कुछ भला नहीं हुआ। पाकिस्तान और ज्यादा दलदल में जाता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा। IMF ने भी पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसको पूरा कर पाना लगता नहीं कि शहबाज शरीफ सरकार के बस की बात है। हालांकि IMF की टीम आई थी पाकिस्तान का दौरा करने। टीम ने सरकारी विभागों की तमाम फाइलों को खंगाला भी था, लेकिन फिर भी कर्ज देने का कोई ठोस वादा नहीं किया था, जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गया है और यहाँ तक कह रहा है कि हम IMF के मेंबर देश हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ भिखारियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। दरअसल IMF ने पाकिस्तान के सामने शर्त कुछ ऐसी रख दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा है। IMF ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो या तो पाकिस्तान की फौज को चुन ले या फिर आवाम को ही संभाल ले, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में इस कंगाली के बाद भी पाकिस्तान जितना खर्च कर रहा है उससे IMF पाकिस्तान पर आंख टेढ़ी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान सरकार से हाल ही में स्टाफ लेवल यात्रा के दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के लिए कहा था। संस्था ने आर्थिक संकट को काबू में करने के लिए सरकार से आक्रामक रुख अपनाने के लिए भी कहा था। IMF ने शहबाज सरकार से सवाल किया कि उनकी सरकार से रक्षा बजट पर क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही पूछा ये भी है कि क्या रक्षा खर्च में कटौती के लिए सहमति बनी है। IMF के इन सवालों का मतलब साफ है कि पाकिस्तान में मौजूदा कंगाली की अगली शिकार उसकी सेना होने वाली है। IMF ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा, अगर सरकार रक्षा बजट में कटौती नहीं कर सकती तो अतिरिक्त राजस्व के लिए GST दर को 25% तक बढ़ाना होगा। जिसके बाद कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि रक्षा बजट में कटौती न कर, क्योंकि अभी तो रक्षा बजट में कटौती करने में सरकार विफल ही रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार शायद आवाम पर ही बोझ डालेगी, उपभोक्ता चीजों पर ही 25% टैक्स लगाएगी। मतलब साफ है कि आवाम पर पड़ने वाली है महंगाई की मार। पाकिस्तानी आवाम पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऋणदाता ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की अगली किश्त हासिल करने के लिए एक रीपेमेंट प्लान पेश करने को कहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के लोगों का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को विनिमय दरों को पूरी तरह उदार बनाने के लिए कहा है। अगले 4 महीनों में कम से कम 7 अरब रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सैकड़ों टैरिफ लाइनों के खिलाफ GST दरों को बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम की हालत खराब होने वाली है। पहले से ही महंगाई की मार के अलावा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रह रही पाकिस्तान की आवाम के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, बिजली नहीं, पानी का संकट, गैस का संकट, फ्यूल नहीं, दवाइयां नहीं। ऐसे में सब कुछ तो खत्म हो गया है पाकिस्तान में। ऊपर से पाकिस्तान सरकार और ज्यादा बोझ डालने की तैयारी कर चुकी है, जो कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आवाम का दम निकाल लेने जैसा है। हालांकि फौज को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे, अपने खर्चों में कटौती करनी ही होगी। फौज को भी करनी होगी खर्चों में कटौती। पाकिस्तान पर आए इस गंभीर आर्थिक संकट से उबरने के लिए सेना से भी अपने खर्च में कटौती करने के लिए कहा गया है। खबरों की माने तो सैन्य प्रतिष्ठान योजना बना रहा है कि वो अपने गैर लड़ाकू विमान खर्च में कटौती करे। वो किस तरह से कटौती कर सकता है, इस पर अभी काम किया जा रहा है। खैर, इस पर काम किया जाना जरूरी भी है। पाकिस्तान का रक्षा बजट कम होगा तभी वो भारत में आतंकी भेजना कम करेगा, नहीं तो पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने के अपने मंसूबों पर लगाम लगाई ही नहीं। ऐसे हालात में भी भारत में अभी भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है नापाक पाकिस्तान, और चाह रहा है कि बिना मांगे ही ऐसी हालत से उसको उबारने में मदद कर दे हिंदुस्तान। जानकारी के लिए आपको बता दें, फिलहाल तो पाकिस्तान IMF से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि IMF मदद कर नहीं रहा और शर्त पर शर्त रखे जा रहा है। हालांकि इन शर्तों को पूरा कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लग रही। IMF की पाकिस्तान सरकार पर शर्तें। IMF कर्ज प्रोग्राम की जिन 4 बिंदुओं को पूरा नहीं किया जा सका है, उनमें सेंट्रल बैंक की ब्याज दर को बढ़ाना शामिल है, विनिमय दर बढ़ाना, विदेशी वित्तीय अंतर को मित्र देशों से पूरा करने का लिखित भरोसा देना और बिजली की कीमतों को प्रति यूनिट 3.39 रुपए तक बढ़ाना शामिल है। इस मूल्य वृद्धि को वित्तीय बिल के जरिए बढ़ाने की बात कही गई है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारी IMF की इन शर्तों को अतार्किक करार दे रहे हैं और इसीलिए IMF के खिलाफ अब गुस्सा निकाल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की जो हालत हो गई है, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की सरकार आवाम पर डालेगी और बड़ा बोझ, या फिर ISI से कहेगी कि थोड़ा खर्च कम करो? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।